गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको सॉरी इंग्लिश चैलेंज की डे 16 है और डे 16 में हमारी क्लास आज नहीं हो पाई। हमारे टीचर थे वो उनको थोड़ा कुछ इशू हो गया, मतलब शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। दैट्स वाई आज की क्लास हमने नहीं की। सो एनीवेज, बट एक चीज़ मेरे को कल जो टीचर ने बताई थी कि मैंने एक्चुअली उनको बताया था कि मेरे को टेंस का रूल्स, मतलब मेरे को ये समझ गया हूँ टेंस कैसे बनेगा, बट अब मैं बना भी ले रहा हूँ लेकिन याद नहीं रहता एट अ टाइम। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताया जो मुझे बहुत कारगर लगा। कारगर मीन्स मतलब ठीक है। एंड देन उन्होंने बताया मेरे को कि सब्जेक्ट सॉरी टेंस के रूल्स बिना देखे लिखो। उन्होंने ये इस वर्ड को जो बोला तो मैंने उस वक्त तो ध्यान दिया नहीं। आई नो यार, मेरे को आता है सारा चीज़, मैं इस तरीके से सोच रहा था। सो फाइनली ये हुआ कि पूरे दिन तो कुछ नहीं किया। शाम को मैंने थोड़ा सा लिखने का कोशिश किया, भाई साहब मेरे को आया ही नहीं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था बनाने में। तो मेरे को समझ में आया, ओ माय गॉड, प्रॉब्लम इज हेयर। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ बताना ज़रूरी है। जब आप टेंस समझ रहे हैं, देखिए अब इसमें क्या होता है, अगर टीचर नहीं होता ना तो मेरे को ये चीज़ पता नहीं चलता। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको बहुत सारी चीज़ें बदलाव आता है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है। तो इन्होंने जो मेरे को बोले कि बिना देखे टेंस लिखो, टेंस के रूल्स लिखो, वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को लगा, क्योंकि मेरे को टेंस का रूल्स याद ही नहीं है। मैं लिख तो रहा हूँ अंदाजे में, जब टेंस का रूल्स ही नहीं याद है तो मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं रट्टा लगाने की कोशिश करूँ। मैं तो ऐसे चीज़ें दिमाग में सेट करके देन आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो प्रॉब्लम इस कि फिर मैंने कल किया वन, फिर मैंने आज थोड़ा सा और रीड किया और मैंने बनाया हूँ, जो कि मैं आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने शेयर कर दिया हूँ। अब इसमें भी है कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए, कई सारे वीडियोस हैं जिसमें ऐसे पूरा कन्फ्यूजन टाइप का डला हुआ है, जैसे कि ये देखो। हाँ, इस टाइप का ना, मतलब मेरे को भी ये बहुत कन्फ्यूजन लगता है। मेरे को जो है ये बड़ा कन्फ्यूजन लगता है और इसलिए मैंने अपने तरीके से इसको बनाया हूँ। अपने तरीके से डैट मीन्स कि मेरे को कैसे समझ में आ रहा है चीज़ों को, कैसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, कैसे मेरे को समझने में ईज़ी हो रहा है। ठीक है, मैंने इसीलिए इसको अपने तरीके से बनाया। एंड देन अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमें किस तरीके से आपस में हमें डिवाइड करना है। क्योंकि अक्सर हमारा कंफ्यूजन क्या होता है, अरे पास्ट कंटिन्यूअस में तो क्या है, ये आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर कंफ्यूजन, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, अरे ऑल्सो उधर भी कंफ्यूजन। तो बड़े सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए चीज़ें। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेट्स एक बार हम इसको देखते हैं, एक बार देख भी लो, आप लोग भी देख लो स्क्रीन पे। और आप लोग अगर सीख रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है टेंसेस में याद करने में, तो आप इस वाले रूल्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मेरे को टीचर ने बताया है कि आपको क्या करना है। टेंस का रूल्स पहले समझने हैं, समझ के टेंस बनाने हैं, बना के बिना देखे टेंस को बनाना है। टेंस का रूल्स बनाना है बिना देखे, एक दो बार से नहीं होगा। भाई साहब मैं 15 दिन से
प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 15 दिनों के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने टेंस का किया है। अब फिर भी मेरे को नहीं आ रहा है, पर है कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा क्या बताऊँ, जब पढ़ने लगता हूँ ना, समझने लगता हूँ तो लगता है ये तो हुआ है, पर दिमाग में बैठे तब ना। प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठे। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको फॉलो करें, टाइम्स अपने अकॉर्डिंग बनाएं, अपने रूल्स को फॉलो करें। टाइम्स का स्ट्रक्चर जो होता है किस तरीके से आपको समझ में आता है, मेरे को इस तरीके से समझ में आता है तो मैंने इस तरीके से बना दिया। एंड देन इसको अब करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल या हम लोग टाइम्स पर, ठीक है। टाइम्स में जो है हमने सबसे पहले क्या किया, पास्ट सैंपल में जो मेरे को समझ में आया मैं आपको सही बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म रहेगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, सभी को याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट के लिए। जैसे ईट को एट बना दिया गया है, ठीक है, तो आई एट बनाना। So, एक साथ में मैं बनाने का भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आई ड्रंक वाटर। क्या बोला मैंने, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पीता हूँ, राइट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल हो गया, पानी पीता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, मैं पानी पिया हूँ, या पानी, हाँ पानी पिया हूँ। आई हैव, यहाँ पे आई हैव, यहाँ पे क्या है, आई हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव या हैज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई इज द सब्जेक्ट, I is the subject, have is a have is a helping verb, and verb के first form drink plus ing, drinking water, object. Okay, so past continuous almost मेरे हिसाब से डन है। सेकेंड हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में ही है लेकिन परफेक्ट है, मतलब हो चुका है। और पास्ट कंटिन्यूस क्या था, मैं पानी पी रहा था, और यह है पी लिया, मतलब एक हो गया पास्ट कंटिन्यूस से पहले की बात है ना। एक हो गया पास्ट कंटिन्यूस जो पास्ट में चल रहा है, एक हो पास्ट जो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आएगा आई हैड, फिर से आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो आई थिंक थर्ड फॉर्म आता है, मेरे ख्याल से ड्रंक ही आता है। ड्रिंक का वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रंक, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पिया हमने, वाटर। क्या पिया था हमने, वाटर। यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने क्या किया, पास्ट को भी जोड़ दिया, पास्ट परफेक्ट जो हमने ये वाला बनाया है इसको, एंड देन कंटिन्यूअस को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, सब्जेक्ट आई द सब्जेक्ट, हैड बीन is a object, no, sorry, helping verb, and plus verb के first form plus ing, drinking, drinking
एंड क्या कर रहे हैं, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। कब से पी रहे हैं, सिंस, क्योंकि कंटिन्यूस है ना भाई। पानी, हमने क्या किया, हमने 2 घंटे से पानी पी रहा था, हमने 2 घंटे से पानी पी रहा था। तो आई हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 हॉर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या चेंजेस है, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ई एस और ई एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने क्या किया, आई इज द सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा ट्रेन, और ड्रिंक तो हमने काउंटेबल लिया ना, तो आई थिंक एस आएगा, ड्रिंक्स, ऑब्जेक्ट इज वाटर। हमने क्या किया, पानी, हम पानी, क्या है, हाँ, मैं पानी पीता। अच्छा, वो था पानी, पास्ट सिंपल में हो गया पानी, मैं पानी पीता था। अब ये होगा मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई गेस यही होना चाहिए, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो। एज द प्रैक्टिस, सेकेंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा इज एंड आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम बना रहे हैं, आई इज द सब्जेक्ट, एम इज द वर्बिंग हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, आईएनजी लगा दिया, इन कंटिन्यूस है, एंड क्या कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वाटर, हम पानी पी रहे हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। चलो नेक्स्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा, चलो वही चीज आ गया, हैव या हैज आएगा, सब्जेक्ट हैज है, वर्ड के थर्ड फॉर्म एंड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा, आई थिंक वी, सी, वी, दे, हाँ इसके साथ हैज आएगा। तो आई हैव, हमने बताया था आई थिंक थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा, ड्रंक, क्या लिखेंगे, डी आर ए एन ए, ड्रंक, क्या, वाटर। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, हमने पानी पी लिया, आई हैव ड्रंक वाटर, मैंने पानी अभी अभी पिया, मतलब पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा अभी अभी काम खत्म हुआ है, मतलब मैंने अभी पानी पिया है, मैंने पानी पी लिया। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। अब फिर से हमारा वही काम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को अब प्रेजेंट परफेक्ट को में जोड़ना है। तो हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट हैज, हैज या हैव आएगा, उसके साथ बिन लगेगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस लगेगा। उसके बाद क्योंकि हम कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब पहले से हम बताते हैं, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, sorry, I have been drinking water. ठीक है, I is the subject, helping verb has been, drinking is the first form, I is the object is water, for two, uh, two, 2 घंटे से, हाँ, 2 hours। तो
ठीक है, ड्रिंकिंग ऑलमोस्ट हमने ये भी देख लिया। प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो आई गेस अगर मैं सब सही है तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड आ जाते हैं फ्यूचर टेंस। मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये जो है ना, ये पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये चीज़ में भूल जा रहा हूँ। और ये तो ऑब्वियसली भूलेंगे ही नहीं। तो इसमें हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें हमने आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग यूज़ करते ही हैं, और ये चीज़ों को थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। और ये जो है ऑब्वियसली जब आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इसमें आएगा ही। तो लेट्स मूव टू द फ्यूचर टेंस। सो यहाँ पे आ गया, यह है फ्यूचर सैंपल। ये क्या, आई ड्रिंक, आई द सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे हमने आई विल ड्रिंक वाटर। ये क्या हो गया, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं ड्रिंक पीऊँगा, सॉरी मैं पानी पीऊँगा। आई विल ड्रिंक वाटर। ओके, मतलब इसमें हम ये नहीं करें पी रहा हूँ, पीऊँगा, पिया था, पी लिया हूँगा, ये सब नहीं बता रहे। हम बोल रहे हैं कि बस हम पीऊँगा। सेकंड आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में चल रहा होगा तो सब्जेक्ट विल बी, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे विल के साथ बी लग जाएगा। लाइक आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या हो गया, मैं पानी पी रहा हूँगा। आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। सो नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं सब्जेक्ट विल हैव, विल हैव, हैज भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, डिपेंड है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो फिर से वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे नोट करने वाला ये चीज़ है कि जितने भी परफेक्ट है ना, जैसे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सबके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आ रहा है। एक अच्छी चीज़ है, बस चेंज हो रहा है एड, हैव एंड विल। सो फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे मूव होते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ओके, फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, कल हम, चलो, आई विल हैव ड्रंक वाटर, वाटर एट दिस टाइम। मतलब ऐसे कुछ हो गया कि मैं, आई विल हैव ड्रंक वाटर एट एट दिस टाइम। तो हमने क्या किया, आई विल हैव ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी लिया रहूँगा उस समय तक। मतलब ऐसे हुआ, मतलब मैंने ये अपनी तरफ से जोड़ा हूँ, पता नहीं सही है कि नहीं। एट दिस टाइम, तो इस समय तक हम पानी पी लिए रहेंगे। कल मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव ड्रिंक वाटर, आई विल हैव ड्रंक वाटर एट 5 AM, बिकॉज अभी 6 बज रहा है ना, तो कल की बीते हुए चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, आई विल हैव ड्रंक वाटर, हाउ आर यू एंड ड्रंक। ठीक है, सो लास्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस
सॉरी, पिक्चर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पिक्चर में हमने परफेक्ट को एंड कॉन्टिन्यूस को जोड़ना है। सेम चीज़ें यहाँ पे ये सब्जेक्ट विल हैव हैज प्लस बीन उसी में आ गया एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड सिंस हो आएगा। चलिए चलाते हैं। आई विल हैव बीन, यहाँ पे तीनों हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग बनाता है अभी का, और सॉरी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर फोर टू, ये क्या हो गया, आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours, मतलब ये हुआ मैं 2 घंटे से पानी पी रहा हूँगा। मतलब कल, चलो ठीक है tomorrow, है ना, कल मैं 2 घंटे से पानी पी रहा हूँ। आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर टू आवर्स टुमारो। मतलब वैसे टुमारो यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ऐसे फ्यूचर में बता रहे हैं ना, पर एनीवेज मेरे को थोड़ा सा क्लियर लगा। तो गाइस, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कुछ चीज़ें, और सही बताऊँ तो इसका कोई तौर नहीं है। इसको यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो इट्स नॉट अ पॉसिबल कि आपको इंग्लिश आए। मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेशली क्योंकि मैं पिछले कई सालों से याद कर लेता हूँ, मतलब हाँ, मतलब समझ लेता हूँ वीडियो सीडियो देख करके, समझ में आ गया, एकदम दिमाग में घुस गया, अरे हो गया सब कुछ, ऐसा लगता है मैं इंग्लिश सीख गया। प्रॉब्लम इसकी, अब जैसे मेरे को टीचर ने बताया ना, ये देखो बहुत बड़ी चीज़ हो गया, टीचर ने जब मेरे को बोला ना, तो उनके लिए छोटी सी बात होगा, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे को टाइम्स की रूल्स याद ही नहीं था, और मैं एक ख्वाबों में था कि अरे मेरे को तो आता है, मेरे को याद है। जब मैं लिखने बैठा तो मेरे को बिल्कुल नहीं आया। तो समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ। सो चलो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और कुछ आपको इसमें हमें सजेशन करना हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो। एंड गुड बाय, कल की क्लास में देखते हैं। अभी से लेकर के अगले 15 दिन तक मैं टेंस को, टेंस रूल्स एंड टेंस की जो टेंस बनाने हैं, इसी तरीके से इसको याद करने के लिए मैं एटलीस्ट 15 दिन तो मैं कोशिश करूँगा। एटलीस्ट 1-2 टाइम्स तो मैं एटलीस्ट बनाऊँगा अलग अलग, ठीक है, ताकि मेरे को रूल समझ में आ जाए। मुझे नहीं मतलब है ये ड्रंक सेकंड फॉर्म है कि नहीं, थर्ड फॉर्म है कि नहीं, बट आई नो मुझे बस रूल समझ में आए, ताकि मैं, मेरे को अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म मेरे को याद करना हो तो बस वही तो, वो तो ठीक है ना, एक वर्ड है, वो तो एक वर्ड है, आपको समझ में आ जाएगा, सीख लोगे, पढ़ लोगे, याद कर लोगे। बट ये रूल्स इतना आसान नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने अभी अभी जब टीचर ने दिया तो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि टेंस को मैंने अपने तरीके से बहुत इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड ड्यूअल इंट्रोगेटिव टाइप को मैंने बनाया था। तो वो सब एक सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपको अगर इस रूल्स का पता चल जाएगा ना, ये सिंपल सा तरीके हैं सीखने का, जो मुझे लगता है पहले हम
इसको हम समझ लेते हैं। देन अफर्मेटिव में क्या रहेगा, बस अगल बगल हेर फेर करना है। वीडियो क्या कहते हैं, रूल्स को, टेंस के रूल्स को। अब हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने एक प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका लेते हैं एग्जांपल। अब हमें अगर इस रूल्स को याद आ गया तो हमने बना ली आई एम ईटिंग बनाना, ठीक है। इसी को हमें क्वेश्चन करना है, तो हम क्या कर देंगे, हम दूसरे से पूछ रहे हैं तो आर के साथ यू आएगा। आर आर फर्स्ट आ पहले आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आ जाएगा, एंड देन बाकी चीज सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एग्जैक्ट सब कुछ सेम रहेगा। तो ये मतलब सोचने वाली चीज है। अगर आप ये बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एडिक्टो, अगर इन चीज को आप समझ गए पहले, ठीक है। अच्छा अच्छा, बारह बारह है, 12 चीज़ों को आप समझ गए ना, देन वो चीज़ें सब ईज़ी होता जाएगा धीरे धीरे। आप उसको रूटीन में ला सकते हो, बट इसको रूटीन में लाना मतलब मेरी तो जब पता चला तो मैं तो समझ में आया। तो बेसिकली मुद्दा वाली बात ये है कि फोकस करें पहले इसको याद करने का, एंड देन हम अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह। आई नो मैं अफर्मेटिव नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव ये सब क्वेश्चन वाले टेंस ये सब मैं बना लेता हूँ, फिर से वही है, वहीं पे हूँ मैं। हाँ, तो मैं सब्जेक्ट को बना और क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को मैं समझ चुका हूँ, बट मेरे को याद नहीं है रूल्स। जब ये बनाया हूँ तो ये नहीं याद है, तो मेरे को वो कहाँ से याद रहेगा। तो जड़ जो है, जड़ पहले समझो, पकड़ो, पकड़ लिया, एंड देन ओके, बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो। कल की क्लास में जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, सो मच।